घर का बना भोजन भी हो सकता है अनहेल्दी, अस्वास्थ्यकर हो सकता है घर का बना भोजन। आपस में चर्चा करें, कहीं बाहर हों, अक्सर लोग चर्चा करते रहते हैं कि भाई हम तो घर का बना खाते हैं, बाहर बनी हुई चीज़ नहीं खाते। या कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती है तो सलाह तो देने वाले ही हैं, तो सलाहकार होते हैं, वो सलाह देते हैं कि भाई घर का बना भोजन किया करो, बाहर का मत खाया करो। तो आज यही बताना चाहता हूँ कि घर का बना भोजन भी अनहेल्दी हो सकता है। जो डाइटरी गाइडलाइंस हैं आईसीएमआर की, उसमें उन्होंने कहा है, और हम सब भी जानते हैं, एक शिक्षित वर्ग तो जानता ही है कि रसोई में बर्तन, सफाई पहली चीज़ है ही है। तो स्थान की शुद्धता तो है ही है, इसके बाद में आती है वहाँ की बर्तन, किन कुकिंग जो के लिए बर्तन कौन से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कुकर है, कुकर एल्युमिनियम वाला है, एल्युमिनियम घुल करके हमारे अंदर पहुँच रही है, भोजन के साथ में उसका अंश पहुँच रहा है। ये पहले भी बताया है, फिर अच्छी तरह समझ लीजिए, यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से, यही हमारे भोजन को अनहेल्दी बनाता है। इसलिए कहा गया है कि घर का बना भोजन भी अनहेल्दी हो सकता है। कुकर हो गया, कुकर हर जगह है ही है, कुकर में पकाएंगे। अभी तो खाली कुकर हुआ, धातु का एल्युमिनियम का है। उसके बाद में जो और सुसभ्य लोग हैं उनके यहाँ नॉन स्टिक जब उसमें कहीं जरा सा कहीं क्रैक आए, कहीं घिस जाए, धीरे धीरे ज़्यादा तापमान पर पकाते हैं तो उसमें जो टेफ्लॉन होता है वो भोजन के साथ मिलने लगता है। ये तो हुई बर्तनों की बात। अब आती है बात कि मैदा इस्तेमाल कर रहे हैं या आटा इस्तेमाल कर रहे हैं। आटा भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका चोकर आटे में है या नहीं है। सब्जी जो छील के खाई जाती हैं तो छील के खाना है, कुछ चीज़ें सब्जियां ऐसी हैं बिना छिले खाई जाती हैं, छिलका भी उनका पतला निकालना है, मोटा उतारना है। ये दालें छिलके वाली खानी हैं या बिना छिलके की खानी है। चावल पॉलिश के हुए खा रहे हैं, बिना पॉलिश के खा रहे हैं। क्योंकि जो रिफाइंड मैदा है, चीनी है, ऐसी चीज़ें ज़्यादा समय तक उनकी तो लाइफ पड़ जाती है, रुक जाती है, रख सकते हैं उसको, लेकिन हमारा जीवन कम होने लगता है इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। भोजन में नमक ज़्यादा तो नहीं है, फैट ज़्यादा तो नहीं है, चिकनाई ज़्यादा तो नहीं है, चीनी ज़्यादा नहीं है। ये सब ज़्यादा हो गई तब भी अनहेल्दी भोजन हो रहा है। फिर पकाने के लिए दाल पकाई गई, दाल इतनी ज़्यादा पका गई घुल गई, सब्जी इतनी ज़्यादा पका गई पता चला घुल गई। सब्जी दाल, उसका एक ऐसा समय निश्चित करना होता है, अनुभव से आता है कि थोड़ा सा अधकच्ची रह जाए तभी उसको कुकर को उतार लिया जाए और धीरे 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 वो पकती रहे। कई कई सीटी लगाई जाती है, चढ़ा दिया, चढ़ने के बाद पता चला लगे, वो कहते हैं एक सीटी ज़्यादा लग गई तो उसमें क्या हो गया, 2 सीटी ज़्यादा लग गई कुकर के तो क्या हो गया। मैं तो कहता हूँ सीटी ही न लगने दो, धीमी आंच पकाओ, कुकर बंद करके पकाइए, जो भी सारे तत्व हैं वो बाहर निकले ही ना। दाल भी अगर घुल जाती है, मैं अपनी बात करूं, उसमें कहीं घुल जाती, मैं कहता हूँ ज़्यादा पका दिया। कुकिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुकिंग मिस्टेक्स व्यक्ति को रोगी बना रही है और मिस्टेक्स हो रही है। तो हम कहते हैं हमारे तो अम्मा ने बनाया, वो दादी ने बनाया, वो चाची ने बनाया या और किसी ने भोजन बनाया है, बातें नहीं है। उन्होंने बनाया तो ठीक तरीके से बनाया है, उसमें लहसुन प्याज भुना है या साबुत ऐसे कच्चा डाला है, मसाले को कितना भुना है, तेल में मसाला सूखा डाला है या उसमें पानी घोल के डाला है। मसाला सूखे डाल देती हैं, अब तो कुछ देर बाद पानी डालती तब तक मसाला जल गया। तो भोजन पकाने की जो वैज्ञानिक विधि मैंने बताई, उसमें तो हम तो तेल में मसाला भूनने की बात ही नहीं कहते हैं। अगर मसाले डालने हैं वो भी घर के होने चाहिए, बाहर के पैकिंग वाली चीज़ें मेरे यहाँ कोई पड़ती ही नहीं। जो पैकिंग बड़े बड़े ब्रांडेड मसाले आ रहे हैं, इनसे सबसे दूरी बनाइए। हल्दी हल्दी जो कुछ है वो अपने घर का होना चाहिए, तब ये हेल्दी भोजन होगा, तब स्वास्थ्य अच्छा होगा। अक्सर लोग शिकायत करते हैं हम तो घर का खाते हैं, हमारे यहाँ बहुत अच्छे घरों की महिलाएं आएंगी और बड़ी मुस्कुराएंगी, सर हम तो
घर का ही खाते हैं, पता नहीं कैसे हो गया। हमने कहा हमारी वजह से हो गया होगा। भाई उसका कारण मैं हूँ। कारण बिना कार्यम कदाचन न विद्यते, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, सिद्धांत है। आप बहुत अच्छा बनाती है, बहुत अच्छा बना के खिलाती हो, क्या आप क्यों बीमार हो रही हो, क्यों आपके बच्चे बीमार हो रहे हैं? सीधी सी बात है, भोजन का तरीका गलत है। आप हाव भाव ऐसा बना के घूम रहे हो कि हम तो बड़े अच्छे हैं और हम जानते हैं। अरे बड़े बड़े जो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं, वहाँ भोजन की गड़बड़ी हो रही है। जो भोजन पकाने वाला उनका कुक है, जो रसोईया है, जो पाचक है, वो क्या जाने कौन सा कोर्स करके आया। भोजन ऐसे इस ढंग से पकाया जाए, इसको रूप परिवर्तन हो। अरे लौकी में हल्दी डाली, कम से कम लगना चाहिए लौकी है तो रही है। मसाले इतने ज़्यादा डाल दिए जाते हैं, उसमें पता ही नहीं चलता ये है क्या। ये कुकिंग के गलत तरीके हैं, ये कुकिंग मिस्टेक्स हैं, ये स्वस्थ नहीं होने देंगे। ये स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहते हो तो हेल्दी भोजन, अच्छे तरीके से भोजन पकाया जाए, अच्छे मन से पकाया जाए, चित्त की चेतना का प्रभाव पड़ता है, ये ध्यान रखना होगा। इससे स्वास्थ्य की रक्षा होगी। ये छोटे मोटे रोग भी होंगे, यदि इस तरीके से भोजन पकाया जाएगा तो रोग भी विदा हो जाएंगे।